In this article, we will discuss about India's 75,000 crore Great Nicobar project. Opposition MPs in Rajya Sabha asked questions to the center about the environmental and forest clearance granted to 75,000 crore Great Nicobar Island Mega Infrastructure Project. ग्रेट निकोबार आइलैंड के अंदर मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लियरेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ओपोजिशन एमपी ने राज्यसभा में सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछे हैं। ये प्रोजेक्ट जो है वो 75,000 करोड़ रुपीज का प्रोजेक्ट है। Opposition parties demanded an immediate suspension of all clearance granted to Niti Aayog mega project on Great Nicobar Island. नीति आयोग का ये मेगा प्रोजेक्ट है और इसके लिए जो क्लियरेंस गिवन किए गए हैं उन सभी क्लियरेंस को इमीडिएट सस्पेंशन करने का यहाँ पर ओपोजिशन पार्टीज ने डिमांड किया है, बिकॉज इससे रिलेटेड कुछ एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं। द ट्राइबल काउंसिल ऑफ ग्रेट निकोबार एंड लिटिल निकोबार एंड अ होस्ट ऑफ एनवायरमेंटलिस्ट, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट एंड ट्राइबल राइट्स ग्रुप हैव आल्सो ओपोज्ड द प्रोजेक्ट। ग्रेट निकोबार आइलैंड के अंदर जो ये प्रोजेक्ट पास किया गया है, इन प्रोजेक्ट्स का वेरियस ग्रुप्स के द्वारा अपोज किया गया, सच एज ट्राइबल काउंसिल ऑफ ग्रेट निकोबार एंड लिटिल निकोबार, अ होस्ट ऑफ एनवायरमेंटलिस्ट, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट एंड ट्राइबल राइट्स ग्रुप। इन सभी ने इस प्रोजेक्ट का अपोज किया है। वेर इज ग्रेट निकोबार एंड विच आर द कम्युनिटीज लिविंग देयर। ग्रेट निकोबार कहाँ पर है और कौन कौन से कम्युनिटीज वहाँ पर लिविंग करती हैं। Southernmost tip of India. The island of Great Nicobar is the southernmost tip of India and a part of the Andaman and Nicobar archipelago that comprise 600 odd island. ग्रेट निकोबार एक इंडिया का सदर्न मोस्ट टिप है जो कि अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो के अंडर आता है और इसके अंदर 600 ऑड आइलैंड कंप्राइज है। इट इज हिली एंड कवर्ड विद लस रेनफॉरेस्ट दैट आर सस्टेन्ड बाय अराउंड 3,500 mm of annual rainfall. ग्रेट निकोबार रीजन फुल्ली हिली एंड रेन फॉरेस्ट से कवर्ड है, जहाँ पर एनुअल रेनफॉल अबाउट 3,500 mm तक होता है। न्यूमरस एंडेंजर्ड एंड एंडेमिक स्पीसीज यहाँ पर पाई जाती हैं। द रेन फॉरेस्ट एंड बीचेज होस्ट न्यूमरस एंडेंजर्ड एंड एंडेमिक स्पीसीज इंक्लूडिंग द जायंट लेदरबैक टर्टल, द निकोबार मेगापोड, द ग्रेट निकोबार क्रैक एंड निकोबार क्रैब ईटिंग मकाक एंड द निकोबार ट्री स्टो। यहाँ पर न्यूमरस एंडेंजर्ड एंड एंडेमिक स्पीसीज सच एज जायंट लेदरबैक टर्टल यहाँ पर फाउंड होता है। निकोबार मेगापोड यहाँ पर मिलता है। ग्रेट निकोबार क्रैक, निकोबार क्रैब ईटिंग मकाक एंड निकोबार ट्री स्टू यहाँ पर फाउंड होते हैं। इट हैज एन एरिया ऑफ 910 स्क्वायर किलोमीटर विद मैंग्रोव एंड पांडन फॉरेस्ट अलॉन्ग इट्स कोस्ट। ग्रेट निकोबार रीजन की अगर बात की जाए तो इसका ओवरऑल एरिया अबाउट 910 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ पर मैंग्रोव एंड पांडान फॉरेस्ट इसके कोस्टल एरियाज में मिलते हैं। टू ट्राइबल कम्युनिटी द सोम्पेन एंड निकोबारिज लिविंग है। यहाँ पर मैंने दो ट्राइबल कम्युनिटीज मिल जाएंगे, सोम्पेन कम्युनिटी एंड निकोबारिज कम्युनिटी। द सोम्पेन अराउंड 250 in total mostly live in the interior forest and are relatively isolated from the rest of the population. सोम्पेन कम्युनिटी की अगर बात की जाए तो अराउंड 250 पीपल इस कम्युनिटी के यहाँ पर लिविंग करते हैं, जो कि रेस्ट ऑफ पॉपुलेशन से आइसोलेटेड है। दे आर प्रीडोमिनेटली हंटर गैदरर्स एंड आर क्लासिफाइड एज द पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप विद इन द लिस्ट ऑफ एसटी। सोम्पेन ट्राइबल कम्युनिटी के जो पीपल हैं वो हंटर गैदरर हैं और इन्हें एसटी लिस्ट के अंदर पीवीटीजी का स्टेटस गिवन किया गया है। द निकोबारीज कम्युनिटी प्रैक्टिसेस फार्मिंग एंड फिशिंग। इट हैज़ टू ग्रुप, द ग्रेट निकोबारीज एंड द लिटिल निकोबारीज। निकोबारीज ट्राइबल कम्युनिटी की अगर बात की जाए तो ये मेनली फार्मिंग एंड फिशिंग एज ए प्रैक्टिस परफॉर्म करते हैं। एंड निकोबारीज कम्युनिटी को यहाँ पर मैंने टू ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ग्रेट निकोबारीज एंड लिटिल निकोबारीज। टुडे देयर आर अराउंड 450 ग्रेट निकोबारीज ऑन द आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर अबाउट 450 के आसपास ग्रेट निकोबारीज यहाँ पर लिविंग कर रहे हैं। लिटिल निकोबारीज की अगर बात की जाए इनका जो नंबर है वो 850 के आसपास है। मोस्टली लिव इन एफ्रा बे इन ग्रेट निकोबार एंड ऑल्सो इन टू अदर आइलैंड इन द आर्किपेलागो, पुलोमिलो एंड लिटिल निकोबार। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि निकोबारीज का जो नंबर है वो सोम्पेन कम्युनिटी से कहीं ज़्यादा है। लिटिल निकोबारीज का जो नंबर है वो 850 के आसपास है। व्हाट इज द नीति आयोग प्रोजेक्ट। नीति आयोग का प्रोजेक्ट क्या है। इन मार्च 2021 नीति आयोग अनवील्ड a rupees 72,000 crore plan called holistic development of Great Nicobar Island and at Andaman and Nicobar Island.
मार्च 2021 में नीति आयोग ने हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड एट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ये प्रोजेक्ट यहाँ पर स्टार्ट किया था, जिसका बजट अबाउट 72,000 करोड़ के आसपास रखा गया। इट इंक्लूड द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अ पावर प्लांट एंड टाउनशिप। इस प्रोजेक्ट के अंदर मेनली यहाँ पर 4 कंस्ट्रक्शंस किए जाने हैं। नंबर 1 इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, नंबर 2 एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अ पावर प्लांट एंड टाउनशिप। यहाँ पर सेटअप करने का प्लानिंग इसके अंदर रखा गया। द प्रोजेक्ट इज टू इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कॉल्ड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया जाएगा ये गवर्नमेंट के एक अंडरटेकिंग के द्वारा, जिसका नाम ANIIDCO अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा इसको के द्वारा इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ दिस प्रोजेक्ट? इस प्रोजेक्ट के क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं? अलाउ ग्रेट निकोबार टू पार्टिसिपेट इन द रीजनल एंड ग्लोबल मैरीटाइम इकोनॉमी बाय बिकमिंग अ मेजर प्लेयर इन कार्गो ट्रांसशिपमेंट। ग्रेट निकोबार, अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेस हो जाता है तो ग्रेट निकोबार रीजनल एंड ग्लोबल मैरीटाइम इकोनॉमी के साथ कनेक्ट हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर कार्गो ट्रांसशिपमेंट को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिल सकता है। नंबर 2, द proposed airport will support the growth of maritime services and enable Great Nicobar Island to attract international and national visitors to experience the outstanding natural environment and participate in sustainable tourism activity। प्रोजेक्ट के सक्सेस होने के बाद, बिकॉज यहाँ पर ये प्रोजेक्ट एयरपोर्ट के साथ अगर लिंक हो जाता है तो यहाँ पर मैरीटाइम सर्विसेज काफ़ी ग्रो हो सकती हैं, और ग्रेट निकोबार आइलैंड इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर विजिटर्स को काफ़ी अट्रैक्ट करेगा। गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाइड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को डिनोटिफाई किया है। इन जनवरी 2021 द इंडियन गवर्नमेंट डिनोटिफाइड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज टू मेक वे फॉर द प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के लिए वे मेकिंग करने के लिए यहाँ पर 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को डिनोटिफाई किया गया जनवरी 2021 में। नंबर 1 द गैलेथिया बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको डिनोटिफाई किया गया। एंड नंबर 2 द मेगापोड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको भी यहाँ पर डिनोटिफाइड किया। Government released a National Maritime Tidal Action Plan that lists Galathea Bay as a maritime tidal habitat in India। इसी टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल मैरीटाइम टाइडल एक्शन प्लान यहाँ पर रिलीज किया। द ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल इज एक्सपेक्टेड टू बी डेवलप्ड बाय गैलेथिया बे, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेस्टिंग साइट फॉर द जायंट लेदरबैक टाइडल। जायंट लेदरबैक टाइडल के लिए यहाँ पर वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेस्टिंग साइट गैलेथिया बे यहाँ पर डेवलप करने का प्लान है। Both leatherback turtle and the Nicobar megapod are listed in Schedule First of the Wildlife Protection in 1972, the highest level of protection for wild animal under Indian law। इंडियन लॉ के अंदर वाइल्ड एनिमल के प्रोटेक्शन के लिए जो हाईएस्ट लेवल लॉ है वो शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है। लेदरबैक टर्टल और निकोबार मेगापोड, इन दोनों को इस लिस्ट के अंदर ऐड किया गया है पहले से, सो दैट इन्हें हाईएस्ट लेवल की प्रोडक्शन गिवन की जा सके। वाई इज देयर ओपोजिशन? इस प्रोजेक्ट का ओपोजिशन लीडर के द्वारा अपोज क्यों किया जा रहा है? नंबर 1 द मेगा प्रोजेक्ट हैज बीन हेवीली क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स इकोलॉजिकल कॉस्ट एंड फॉर पोटेंशियल वायलेशन ऑफ ट्राइबल राइट्स। इस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए यहाँ पर ट्राइबल राइट्स के कुछ वायलेशन यहाँ पर किए गए हैं, साथ ही इकोलॉजिकल कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। Number 2, the project required the diversion of about 130 square kilometer of forest land and the felling of around 10 lakh trees। इस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए अबाउट 10 लाख ट्रीज का फेलिंग किया जाएगा और अबाउट 130 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट यहाँ पर डाइवर्जन किए जाएंगे। नंबर 3, एज ऑफ द सोम्पेन वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट इज द डिसीज। सिंस द सोम्पेन हैव हैड लिटिल कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, दे हैव नॉट येट डेवलप्ड इम्यूनिटी टू इन्फेक्टेड डिसीज दैट अफेक्ट इंडियाज जनरल पॉपुलेशन। कुछ अफेक्टेड डिसीज हैं जो इंडियन पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। अगर ये डिसीज सोम्पेन कम्युनिटी के लोगों तक पहुंच जाते हैं तो इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकते हैं, बिकॉज सोम्पेन कम्युनिटी के लोगों का जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर ये पर्सन नॉर्मल पीपल के कॉन्टैक्ट में आएंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी पड़ सकती है। नंबर 4, लोकल पंचायतों कैंपबेल बे रेज कंसर्न ओवर द सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसेस फॉर लैंड एक्विजिशन फॉर द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट के लिए जो लैंड एक्विजिशन किया जा रहा है इसके अगेंस्ट लोकल पंचायतों कैंपबेल बे के पीपल ने यहाँ पर कुछ कंसर्न रेज किए हैं। Number 5, researchers who work on disaster management have also raised concerns that proponent of the mega project have failed to adequate assess earthquake risk।
यहाँ पर एडिक्वेटली अर्थक्वेक के रिस्क को असेस नहीं किया गया है। इससे रिलेटेड भी वेरियस इश्यूज यहाँ पर रेज हुए हैं। नंबर 6, द अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो इज लोकेटेड इन द रिंग ऑफ फायर, a seismically active region that experience several earthquakes throughout the year। अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो ये रिंग ऑफ फायर जोन में पड़ता है, जो कि अर्थक्वेक जोन है। इसके लिए यहाँ पर असेसमेंट की बहुत ज़्यादा नीड है। According to some estimate, the region has experienced close to 500 quake of varying magnitude in the last decade। लास्ट डेकेड में इस रीजन के अंदर अबाउट 500 क्वेक यहाँ पर फेल्ट किए गए हैं। द एरिया इज इन कैटेगरी 5, द जियोग्राफिकल जोन विद द मोस्ट सेस्मिक हजार्ड। अर्थक्वेक के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये कैटेगरी 5 जोन में पड़ता है, इसलिए यहाँ पर असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है।